हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी विद दीपांशु में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रांसफॉर्मेशन का पहले मतलब भी जान लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम वाक्य का रूप बदल दें लेकिन उसका अर्थ न बदले। वाक्य के शब्दों के स्थान पर हम कोई दूसरा शब्द रख दें लेकिन उसका अर्थ न बदले, तो क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला रूल है वो है रिमूव टू, यानी को हमें टू को हटाना है। टू को हटाकर हमें कोई अन्य शब्द लिखने हैं, कोई ऐसे शब्द लिखने हैं जिससे हमारे वाक्य का अर्थ न बदले। इसका जो पहला रूल है वो है यदि वाक्य में बड़ा टू एवं छोटा टू दोनों एक साथ आए। अब हम बड़ा टू किसे कहते हैं? इसको हम बड़ा टू कहते हैं क्योंकि इसमें दो ओ हैं, इसलिए हम इसे बड़ा टू बोलते हैं। इसमें एक ही ओ है इसलिए हम इसे छोटा टू बोलते हैं। हमारा नियम क्या है? जब वाक्य में बड़ा टू एवं छोटा टू दोनों एक साथ आए तो उसे हल कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। जब दोनों टू एक साथ आएंगे तो हम इस बड़े वाले टू को हटाकर क्या लिखेंगे? सो। और ये जो छोटा वाला टू है इसे हटाकर क्या लिखेंगे? दैट प्लस करता प्लस कैन या कुड प्लस नॉट लिखते हैं। देखो, कैन भी है कुड भी है, ऑब्लिक लाइन है, यानी कि या तो कैन लगेगा या तो कुड। अब कैन कहाँ लगेगा और कैन को लगेगा, अब ये मैं भी आपको बता देता हूँ। कैन तब लगेगा जब वाक्य प्रेजेंट में होगा, यानी कि उसमें इज एम आर में से कोई सहायक क्रिया होगी। और कुड तब लगेगा जब वाक्य पास्ट में हो, यानी कि वाज वेयर में से कोई एक सहायक क्रिया लगी हो। अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है? ही इज टू वीक टू वॉक। देखो, इसमें बड़ा वाला टू भी आया है और छोटा वाला टू, तो हम बड़ा वाला टू को हटाकर क्या लिखेंगे? सो। तो ही इज सो, देखो टू को हटाया क्या लिखा? सो। वीक लिख दिया। उसके बाद इस टू को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? दैट करता कैन या कुड में से कोई एक प्लस नॉट, तो दैट लिखा। वाक्य किस में था? प्रेजेंट में था, इस सहायक क्रिया लगी, इसलिए हम क्या लिखेंगे? करता हमारा क्या था? ही। दैट करता, करता के स्थान पर क्या लिखेगा? ही प्लस कैन, क्योंकि वाक्य हमारा प्रेजेंट में है। नॉट, नॉट लिख दिया। वाक, वाक यहाँ पे बचा था इसलिए यहाँ पे वॉक लिख दिया। आइए अब हम इसका अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है? जब वाक्य में बड़ा टू एवं नॉट प्लस छोटा टू है तो हम क्या करेंगे? हम इस बड़े वाले टू को हटाकर सो लिखेंगे, जैसा कि हमने पहले किया था। और इस नॉट प्लस छोटा टू को हटाकर क्या लिखेंगे? दैट प्लस करता प्लस कैन या कुड में से एक लिखते हैं। कैन या कुड मैंने पहले ही बता दिया कहाँ लिखते हैं। देखो, वहाँ पे क्या था? कैन या कुड में से कोई एक प्लस नॉट लिखते थे, क्योंकि वहाँ ऊपर वाले वाक्य में नॉट नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले वाक्य में नॉट होगा तो हम नॉट को हटा देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई ऐसा वाक्य जिसको ट्रांसफॉर्म करना होगा उसमें यदि नॉट है तो हम ट्रांसफॉर्म करते समय उस नॉट को हटा देंगे, और यदि नहीं है तो हम सहायक क्रिया के बाद उस नॉट को लिख देंगे। आइए इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो हम अपने नियमानुसार आगे बढ़ते हैं। इस टू को हटाकर हम क्या लिखेंगे? सो। तो हम आगे बढ़ते हैं। ही इज सो, टू को हटा दिया, सो लिख दिया। इंटेलिजेंट, नॉट टू आया है, इसको हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? दैट करता क्या था हमारा? ही लिख दिया। कैन प्रेजेंट में था वाक्य, इसलिए क्या लिखा? कैन। अब बाकी हम सेम लिख देंगे। सेव ऑल द प्रॉब्लम्स, सॉरी सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, तो हम लिख देंगे सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। देखो, यहाँ पे नॉट था इसलिए हमने यहाँ पे नॉट को नहीं लिखा, और ऊपर वाले वाक्य में क्या था? यहाँ पे नॉट नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे नॉट को लिखा था। रिमूव टू का तीसरा नियम क्या है? जब वाक्य में बड़ा टू आए तथा फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस आए। पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव केस बताऊंगा। यू का योर होता है ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं जो कि मैंने बताए हैं। तो ये सब अगर वाक्य में आएंगे तब हम इसका नियम जान लेते हैं। आइए जानते हैं। तो हम क्या करेंगे? बड़े वाले टू को हटाकर हम सो लिखेंगे, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा है। फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस को हटाकर क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? दैट प्लस ऑब्जेक्टिव केस का करता, यानी कि यदि मी होगा तो आई होगा, यदि हिम होगा तो उसका करता क्या होगा? ही, और यदि हर होगा तो उसका करता क्या होगा? सी। प्लस कैन या कुड प्लस नॉट लिखते हैं। नॉट लिखते हैं क्योंकि देखो हमारे इस नियम में नॉट नहीं है इसलिए हम यहाँ पे नॉट लिखेंगे। आइए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। देखो, उसमें टू भी आया है हमारे नियमानुसार और फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस भी आया है। तो आइए इसको हल करते हैं अपने नियमानुसार। तो हम इसका टू जो है इसको उठाकर क्या लिखेंगे? सो।
द ट्री इज सो, टू के स्थान पर क्या लिखा, सो हाई, दैट भी लिख दिया। अब ऑब्जेक्टिव कैसा करता है, यहाँ पे मी था, मी का करता क्या होता है, आई, हम लिखेंगे आई कैन नॉट क्लाइंब, नॉट नहीं था ऊपर इसलिए नॉट लिख दिया, और प्रेजेंट में वाक्य था इसलिए कैन लिख दिया। इसका एक फैक्ट है वो भी जान लेते हैं। यदि वाक्य में फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस के बाद टू आए तो टू को हटा देते हैं, यानी कि ये इन्फिनिटिव टू आए वाक्य में तो हम टू को हटा देते हैं, जैसा कि ऊपर वाले एग्जांपल में हुआ भी है। यहाँ पे देखो टू था, फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस था, उसके बाद टू आया था, तो हमने यहाँ पे क्या था टू को हटा दिया था। तो यदि आपको अन्य वाक्यों में भी यहाँ पे टू मिलता है प्रीपोजिशन वाला तो हम उसको हटा देते हैं, या तो प्रीपोजिशन वाला मिलेगा या तो इन्फिनिटिव वाला मिलेगा, जो भी मिलता है उसे हटा देते हैं, क्योंकि हमारा फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस वाला नियम है। आइए हम बढ़ते हैं अपने चौथे नियम की तरफ। चौथा नियम हमारा क्या है, यदि वाक्य में टू डॉट 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 फॉर प्लस नाउन आए तो, यानी कि टू आए प्लस, यानी कि उस टू के बाद फॉर प्लस नाउन आए तो हम क्या करेंगे, इस टू को हटाकर, बड़े वाले टू को हटाकर क्या लिखेंगे, सो, हम पहले से भी यही कर रहे हैं। एवं फॉर प्लस नाउन को हटाकर क्या लिखेंगे, दैट प्लस इट, इट भी है करता भी है, यानी कि इट भी लिख सकते हैं, यदि कोई दूसरा करता होगा तो हम करता भी लिख सकते हैं, प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस डॉट 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 लिखते हैं। डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पे कोई मनोभाव, यानी कि जैसा वाक्य में हो रहा हो, वाक्य में क्या हो रहा है वही हमें लिखना है। आइए हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं, फिर हमें आराम से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर, देखो इसमें टू भी आया है और फॉर प्लस नाउन आया है। इसको हल करने का तरीका भी देख लेते हैं। हिज सारो इज, टू को हटाकर हम क्या लिखेंगे, सो लिख दिया। हिज सारो इज सो डीप दैट इट, देखो यहाँ पे दूसरा कोई करता नहीं था इसलिए हमें इट लेना पड़ा, इट। उसके बाद प्रेजेंट में वाक्य यहाँ पे क्या होगा, कैन, प्लस ऊपर वाले वाक्य में नॉट नहीं था इसलिए हमें यहाँ पे नॉट लिखना पड़ेगा। हिज सारो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स, देखो यहाँ पे मनोभाव क्या था कि उसका दुख व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेस इन टीयर्स, यानी कि आंसुओं में उसका दुख व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार में अन्य वाक्यों में भी ये थोड़ा माइंडेड रूल है, अन्य वाक्यों में भी हमें इसकी स्थिति को समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे कौन सा शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस लिखा है, वहीं पे अन्य वाक्य भी होंगे, वहाँ पे कुछ और शब्द लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा माइंडेड रूल है, इसको आपको समझना होगा। आइए बढ़ते हैं रिमूव टू के अगले नियम की तरफ। हमारा नियम क्या है, जब वाक्य में एडजेक्टिव के पहले एक ही बार टू आए, अर्थात इन्फिनिटिव टू ना हो, यानी कि ये टू जो होगा वो अकेला होगा, इसके साथ ना ही ये छोटा टू होगा, ना ही फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस होगा, ना ही फॉर प्लस नाउन होगा, तो हम क्या करेंगे, इस टू को हटाकर, अब सो नहीं लिखेंगे हम, इस टू को हटाकर हम क्या लिखेंगे, ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली। इन तीनों में से हमें कोई एक लिखना होगा जो हमें परफेक्ट लगे। इसकी कोई शर्त नहीं है कि ओवर ही लिखना है, एक्सट्रीमली ही लिखना है या एक्सेसिवली ही लिखना है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यदि आपको ये तीनों भी पसंद नहीं तो इसका एक और तरीका है, आइए उसे भी देख लेते हैं। तरीका क्या है, टू को हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखते हैं। आप इन तीनों को मत लगाइए, यहाँ पे टू को हटाइए और वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख दीजिए। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, द वेदर इज टू हॉट, देखो ये टू आया है एक अकेले, इसमें कोई भी नहीं आया, ना ही छोटा टू, ना ही फॉर प्लस नाउन, ना ही फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस। तो हम क्या करेंगे, इस वाक्य को हम चार तरीके से बना सकते हैं। देखो मैंने सिर्फ एक ही तरीके से बनाया है, यहाँ पे ओवर लिखा है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली, या फिर क्या करेंगे, इस ओवर को हटा देंगे, इस ओवर को हटा देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हटा दो, यहाँ पे लिख दो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। पूरा वाक्य आपको इस तरह से आप चार तरीके से इस वाक्य को बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये रूल समझ में आए होंगे। इसके अगले रूल जो होंगे वो होंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन के, यानी कि डिग्री का चेंज करना मैं सिखाऊंगा आपको। सभी रूल इसी तरह के मिलेंगे, वो भी कलर्ड वाले, काफ़ी अच्छे रूल्स लिखे हैं मैंने। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद।